सो ये है Realme Buds T300 और ये है Realme Buds Air 5। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों को ही डिटेल में कंपेयर करेंगे, दोनों की एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, साथ ही इनके वोकल्स, बेस, माइक क्वालिटी, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। वैसे इन दोनों को ऑलरेडी रिव्यू और अनबॉक्स कर चुका हूँ, उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों की प्राइस में लगभग 1000 से 1200 रुपये का डिफरेंस है। Realme Buds Air 5 की प्राइस 3500 रुपये है, जो सेल में आपको 3000 रुपये के मिलते हैं, और Realme Buds T300 की प्राइस 2300 रुपये है, जिन्हें आप सेल में 2000 के आसपास परचेस कर सकते हो। वैसे इससे पहले बिग बिलियन डे सेल में ओराइम ऑफ रिपोर्ट्स 4 एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ आने वाली TWS सिर्फ 1100 के मिल रहे थे, जो नॉर्मली 2000 रुपये के सेल होते हैं। Redmi Buds 4 एक्टिव की प्राइस 800 रुपये हो गई थी, जो नॉर्मली 1400 रुपये के मिलते हैं। ये Acer Aspire 3 45,000 का लैपटॉप सिर्फ 27,000 में मिल रहा था, और ये Honor Magic Watch 2 12,000 रुपये वाली स्मार्ट वॉच सिर्फ 5,500 की मिल रही थी, जो कुछ ही देर में आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है, इसलिए अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर पाओगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो देखो दोनों ही डिफरेंट लुक्स और डिजाइन के साथ आते हैं। यहाँ पर लुक्स के मामले में Realme Buds Air 5 Realme T300 से काफ़ी प्रीमियम और स्टाइलिश लगते हैं। कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश आपको इस पर मिलेगी, साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है। इसके अलावा Realme Buds T300 कंप्लीट मैट फिनिश के साथ आते हैं। ओवरऑल लुक्स वाइज ये भी डिसेंट है, बिल्ड क्वालिटी भी इसमें आपको बेस्ट लेवल की मिलेगी। मैट फिनिश होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस वगैरह जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन Realme Buds Air 5 में ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से स्क्रैचेस वगैरह जल्दी आते हैं। लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही बेस्ट मिलेगी। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो दोनों ही फुल स्टेप इन ईयर डिजाइन वाली ईयरबड्स हैं। सेमी फिनिश आपको दोनों पर मिलेगी जो केस पर मिलती है। फिटिंग और कंफर्ट के मामले में दोनों ही सही है। 3-4 घंटे लगातार पहनकर आप इन्हें रख सकते हो, साथ ही जिम और रनिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर Realme Buds Air 5 IPX5 ऑटो रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, वही Realme Buds T300 में IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी। तो IP रेटिंग के मामले में Realme Buds T300 क्लियरली विनर है। देखो लुक्स वाइज नो डाउट Realme Air 5 ज़्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश लगते हैं, और इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी सही लगा। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी स्टडी आपको Realme Buds T300 में मिलेगी। वैसे दोनों की बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। सो बिल्ड क्वालिटी के लिए इनके प्राइस के हिसाब से मैं Realme Buds Air 5 को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार, और Realme Buds T300 को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार बिकॉज ऑफ IP55 रेटिंग। वैसे ये सभी रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब एक बार जल्दी से दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Realme Buds T300 आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, Dolby Atmos, Bluetooth वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, Realme Link ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 30 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट 4 से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Realme Buds Air 5 आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, Dolby Atmos, Bluetooth वर्जन 5.3, Google फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, Realme Link ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 50 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट IPX5 ऑटो रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट 4 से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 38 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो नो डाउट ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के मामले में Realme Buds Air 5 ज़्यादा बेटर है, उसके लिए आपको ज़्यादा पे भी करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में आपको ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो कम से कम Realme Buds Air 5 में होना चाहिए था, क्योंकि इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल इनकी प्राइस के हिसाब से दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। दोस्तों इन दोनों में आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट मिलेगा, जिसे मैंने इनकी रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो सबसे पहले इनकी माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। तो ये कॉलिंग टेस्ट है इंडोर कंडीशन में Realme Buds T300 के माइक्रोफोन की। तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर ट्रैफिक कंडीशन में इसके माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो Realme Buds Air 5 में आपको 6 माइक्रोफोन का सेटअप मिलेगा, वही Realme T300 4 माइक्रोफोन्स के साथ आते हैं। इंडोर्स में दोनों की माइक क्वालिटी बेस्ट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगा।
आउटडोर्स में मुझे Realme Buds Air 5 स्लाइटली बेटर लगे, लेकिन Realme T300 की माइक क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक ठाक लेवल की कॉलिंग आप इसमें कर सकते हो। सो कॉलिंग के लिए अपनी प्राइस के हिसाब से दोनों ही बेस्ट है। लेकिन अगर बात आती है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो यहाँ पर साफ साफ Realme Buds Air 5 विनर है, क्योंकि इसमें 50 dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलेगी। वही Realme Buds T300 30 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं। इंडोर्स और आउटडोर्स में भी Realme Buds Air 5 Realme Buds T300 से ज़्यादा बेटर है। वैसे Realme Buds Air 5 का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इन्हें कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, तो इसे मैं टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। लेकिन ANC के लिए मैं आपको Realme Buds Air 5 को ही सजेस्ट करूंगा। सो ओवरऑल इनकी माइक क्वालिटी और ANC के लिए मैं Realme Buds T300 को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Buds Air 5 को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme Buds Air 5 में 45 मिलीसेकंड और Realme Buds T300 में 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया है। तो देखते हैं दोनों की लेटेंसी में एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। सो देखो पर्सनली मैंने इन दोनों को ही यूज़ किया है। गेमिंग के मामले में ज़्यादा कुछ डिफरेंस मुझे दोनों में नहीं लगा। लगभग सेम ही परफॉर्मेंस आपको दोनों में देखने को मिलती है। स्लाइटली साउंड सेपरेशन Realme Buds Air 5 का बेटर है। गेमिंग के लिए इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग के लिए मैं आपको इन्हें रिकमेंड नहीं करूँगा। सो ओवरऑल इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों को ही दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की मेन साउंड क्वालिटी की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इनके वोकल्स को टेस्ट करेंगे, उसके बाद वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल और लास्ट में बेस को। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. देखो ऑडियो क्वालिटी के मामले में अपनी अपनी प्राइस के हिसाब से दोनों ही बेस्ट है, लेकिन वोकल्स के मामले में Realme Air 5 थोड़े से बेटर है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी इनका बढ़िया है। ओवरऑल साउंड क्लियरिटी आपको ज़्यादा बेटर Realme Air 5 में सुनने को मिलेगी। वैसे Realme Buds T300 की वोकल्स भी बेस्ट है, बट पर्सनली मुझे Realme Air 5 वोकल्स क्लियरिटी में ज़्यादा बेटर लगे। इसके अलावा अगर बात आती है बेस की, तो इस मामले में Realme Buds T300 Realme Buds Air 5 को अच्छी खासी टक्कर देते हैं। कम प्राइस में होने के बावजूद भी आपको बेस काफ़ी हेवी और पंची सुनने को मिलेगा। वैसे दोनों की बेस की क्वालिटी बेस्ट है। बेस के लिए आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। सो ओवरऑल इनकी प्राइस के हिसाब से इन दोनों की ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो दोनों की प्राइस में लगभग 1000 से 1200 रुपये का डिफरेंस है। अगर आपका बजट कम है और ऑडियो क्वालिटी, बेस, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, माइक क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो 2000 रुपये में Realme Buds T300 के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट 3000 रुपये के आसपास है और क्लियर वोकल्स के साथ बेस्ट ऑडियो क्वालिटी, बेस, प्रीमियम डिजाइन, बेस्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, कॉलिंग और गेमिंग के लिए एक ऑलराउंडर ईयरबड्स लेना चाहते हो, तो मैं आपको Realme Buds Air 5 को ही सजेस्ट करूंगा। साउंड क्वालिटी के मामले में ये नथिंग बड्स प्रो और OnePlus Nord Buds 2 से भी अच्छे हैं। उन दोनों के साथ भी इसको कंपेयर किया है। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।